नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शाम के 8 बज गए और हम लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा शो। आज चर्चा करेंगे शब्द बाण। जी हां, सदन में शब्द बाण। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन भी चर्चा। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने सवालों की बौछार कर शब्द बाण चलाए। राहुल के बयानों पर सदन में हंगामा हुआ, लेकिन राहुल ठान कर आए थे कि वो आज अपनी तर्कस के सारे शब्द बाण चलाएंगे। वहीं राहुल के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद राहुल के बयानों पर सबसे पहले सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में बोलना शुरू किया और एक एक कर राहुल गांधी के सवालों के जवाब दिए। इसके बाद शाम 5 बजे सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया। विपक्ष के लगाए गए सभी आरोपों पर अपने तर्कस से एक एक हुंकार भरे शब्द बाण छोड़े अमित शाह। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर न जनता को अविश्वास न सदन को, ये प्रस्ताव केवल भ्रम के लिए लाया गया। मणिपुर में परिस्थिति से हिंसा पैदा हो, इस पर राजनीति ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने मणिपुर हिंसा को इतिहास से क्यों जोड़ा? क्या संसद में सीधी टक्कर 24 की जंग की ट्रेलर है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो हुंकार भरे। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। समाजे नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया,
चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। तो ऐसे में हमारे आज के सवाल हैं, मोदी सरकार ने मणिपुर हिंसा को इतिहास से क्यों जोड़ा? ये आज का सवाल है हमारा कि आखिर इतिहास में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके अलावा क्या संसद में सीधी टक्कर 2024 की जंग की तैयारी है, ट्रेलर है? ये आज के सवाल है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिलक सिंह जी, जो कि बीजेपी से हैं। तिलक जी, बहुत स्वागत आपका। सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक एक कमेंट सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो आज संसद में हुआ उससे मणिपुर को क्या मिला? तिलक जी, मणिपुर को क्या मिला आज? देखिए, कहा तो यही जा रहा था कि अगर पार्लियामेंट में इस विषय पे अगर चर्चा नहीं हुई तो मणिपुर का बहुत नुकसान हो जाएगा। सवाल तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज क्या मिला। आज जिस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार रहा, आज राहुल बाबा को सबने आज पूरे देश ने देखा, तो क्या वो इसीलिए फड़फड़ा रहे थे, इसीलिए परेशान हो रहे थे? पार्लियामेंट में यही करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि मुझे मेरी सदस्यता जो है वो जल्दी से बहाल की जाए और मैं पार्लियामेंट के अंदर जा कर के अभद्र व्यवहार करूं, अभद्र इशारे करूं, फ्लाइंग किस दूं। वहाँ पे बहुत सारी महिला सांसद बैठी हुई थी। तो ये तो सवाल सत्ता पक्ष की बजाय अगर विपक्ष से पूछा जाए अभिषेक जी तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देश भी जानना चाहता है कि जिस वजह से, जिस काम के लिए तुमने पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके और जो पूरे देश भर में एक हंगामा खड़ा किया हुआ था कि सत्ता पक्ष जो है वो भाग रहा है और वहाँ पर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सवाल अगर विपक्ष से पूछा जाए कि आपने क्या हासिल किया आज, क्या ये जो अभद्र इशारे हो रहे थे, क्या जो वहाँ पे आपने जो हरकत की, मतलब क्या आप चाहते हैं कि आप जो पहले से लेके आज तक करते आ रहे हैं वही करते आएंगे? देश आपके बारे में जान चुका है, आपके बारे में सब कुछ समझ चुका है। मैं तो यही कहता हूं कि पार्लियामेंट का समय बर्बाद करने के बजाय अगर ये लोग सत्ता पक्ष के साथ मिलके पार्लियामेंट को चलाते तो बहुत सारे जरूरी बिल जो अटके पड़े हैं देश के हित के लिए, अगर उसमें ये सहयोग तो करते तो मुझे लग रहा है देश ज्यादा खुश होता। आज मणिपुर को कुछ नहीं मिला, मणिपुर का हाथ आज भी खाली। बिल्कुल कुछ नहीं मिला। ठीक है सुधांशु जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक एक प्रतिक्रिया मैं सबसे ले लूं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुधांशु जी, क्या मिला आज मणिपुर को? मणिपुर को ये मिला कि जिस मणिपुर का सरकार बोलना नहीं चाहती है, उस मणिपुर पर सरकार को संसद में चर्चा करनी पड़ी। जिस मणिपुर पर 80 दिनों तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी ठाने रखी, उस मणिपुर पर सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है बात करने के ये। और आज उस पीड़ा को पूरा देश देख रहा है। संसद वो पटल है जहाँ पूरा देश प्रतिनिधित्व करता है, पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। पूरे देश की निगाहें आज संसद पे थी। आज संसद के माध्यम से राहुल जी ने मणिपुर का दर्द बताया जो आज तक गायब था, जो ना ही मीडिया में आ रहा है, ना ही सरकार बताना चाहती थी। सरकार तो आज उपलब्धि ये है कि मणिपुर के दर्द को देश ने जाना, महसूस किया कि किस तरीके की बुरी स्थितियां मणिपुर में बनाई जा रही हैं, और उस पर से सरकार के लोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं।
राहुल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार ये चाहती है कि वहां हिंसा होती रहे, इसलिए चूंकि उसका राजनीतिक समर्थन बना रहे। अन्यथा राहुल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की सेना 24 घंटे के अंदर वहां शांति बहाली कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि वहां शांति हो। सरकार चाहती मणिपुर ही नहीं, पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया जाए और उस दंगों की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, सत्ता की रोटियां सेकी जाएं, ये सरकार चाहती है। ठीक है। और तो इसलिए मणिपुर राहुल के जी दर्द ने को कहा, आज पूरे सिर्फ देश ने मणिपुर नहीं समझा, मतलब वो आज आग से पहले हरियाणा में भी जलाई जा रही है। ठीक है, वो उत्तर ठीक है, प्रदेश में सुधांशु भी जी। लगाने के प्रयास हो रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो आपके अनुसार मणिपुर को आज ये मिला कि मणिपुर का दर्द पूरे देश ने जाना। आज से पहले मणिपुर में जो हो रहा था उस दर्द को देश नहीं समझ रहा था। ठीक है। बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे भी यही सवाल मेरा होगा, आज मणिपुर को क्या मिला? धन्यवाद। सच्चाई में मणिपुर हार गया और द सो कॉल्ड INDIA जो कुनबा इकट्ठा हुआ है वो शायद ये प्रयास कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए थ्रू पार्लियामेंट टू द पब्लिक। अब रही बात जो अभी बोला गया कि मणिपुर की बात बोली नहीं गई, मुझे खुद याद है मणिपुर की डिबेट में यहाँ हम बैठे हुए थे, सारे राजनीतिक दल थे, चैनल था, बात हो रही थी और सब अपने व्यूज़ दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मणिपुर के बारे में लोगों को नहीं पता। हाँ, उसमें रिजल्ट ना आने का रीज़न खाली सरकार नहीं है, हर तरफ से आग लगाई जा रही है। इस समय मुझे लग रहा है शायद 2024 के चुनाव बहुत बड़ा टारगेट है। या तो मणिपुर शायद आज फिर हार से एक गया। बार हार गया। शायद ठीक है। हार गया, ठीक ये तो नहीं कहेंगे कि हार गया, शायद नाम लेके बोलना पड़ेगा। क्योंकि आज शायद जैसे बोला गया, मैं तो शब्द ही सुन के हैरान हो गया था कि भारत माता की हत्या हुई है। उस तरह के शब्द चैनल पे मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, बट मणिपुर स्टेट के लिए जो होना चाहिए था वो शायद सामने निकल कर सामने नहीं निकल। संजीव कौशिक जी, पहला कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा कि मणिपुर को क्या मिला? अभिषेक भाई, दो लाइन से शुरू करेंगे कि उनकी मंशा थी कि मजलूम की मौत हो जाए और हाथ खून से रहने भी नहीं, तो उसने वक्त दवाएं न दी। बस बात इतनी सी है। मणिपुर लगातार धू धू करके जलता रहा। यदि समय से पहले यदि सरकारें चेत जाती तो ये परिस्थितियां नहीं आती। सवाल ये है कि मणिपुर पिछले 2 महीने 3 महीने से जो घटनाएं सामने आई, अंत में जो एक वीडियो के फुटेज के वजह से पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में हुए जो खलबली मची उस दृश्य को देखने के बाद में, और सारे लोग संजीदगी के साथ उस पर चर्चा करना शुरू कर दी और मीडिया में भी ये बात संजीदगी से आने लगी। क्या डबल इंजन की सरकार, केंद्र की मजबूत सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, हम भी एक आम नागरिक होने के नाते हम भी ये जानना चाहते थे कि विफल कौन रहा? मणिपुर की सरकार विफल रही, केंद्र सरकार विफल रही, या फिर इस डबल इंजन की सरकार का मतलब होता क्या है? जो सामने घटनाएं जिस तरह की घटित हुई, वो सवाल निश्चित तौर पे बहुत बेहद और गंभीर है। जितने आर्म्स लूटे गए, जितनी गोलियां लूटी गई, जितने लोगों की मौत हुई, जिस तरह के कंडीशन वहाँ पे बने, जितने लोगों के घर उजाड़ दिए गए, वहाँ से पलायन जितने लोगों की हुई, तो निश्चित तौर पर एक आम जनता जानना चाहती कि कमी और किस वजह से इस तरह की परिस्थितियां हुई, और इस पर निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकलनी चाहिए। उन्होंने जो बात करी भी, क्योंकि सदन सर्वोच्च होता है और सदन के नेता के तौर पे मुखिया वही थे, तो लोग ये उम्मीद रख रहे थे या विपक्षी पार्टियां उम्मीद रख रही थी कि वो सदन में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। सदन से बाहर वो तमाम तरह की बातें करते रहे। 36 सेकंड में उन्होंने निपटा दिया मणिपुर के इतने बड़े घटना को। तब विपक्षी पार्टियों को सब जानते थे ये सब इस प्रस्ताव का तो कोई मतलब है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार गिराने की बात है। आप यदि सदन में नहीं कोई तो स्टेटमेंट इस देना चाहते अविश्वास तो प्रस्ताव का मकसद क्या था? अगर आपने ये कहा कि ठीक है सरकार तो गिरनी नहीं है, ये तो तय ही है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या? मकसद सिर्फ इतना कि हाँ, प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बोलें, सिर्फ मकसद इतना? सिर्फ निश्चित तौर पे कि ये इतनी बड़ी विफलता कि सूबे का एक स्टेट इस तरह से धू धू करके जलता दिखाई दे रहा है, और उस पर आप 36 सेकंड में एक स्टेटमेंट देके उसको यदि निपटा देते हैं, और विपक्षी पार्टियां यदि सदन में आपसे इस मसले पे आपसे जवाब चाहती है, आपसे 2 लाइन का स्टेटमेंट चाहती है, आप सदन में नहीं आना चाहते हैं, तो ये एक रास्ता बचा था कि आपको सदन में लाया जाए और आपसे ठीक है। इस मुद्दे तो पे चलिए बात कल तो करिए आ और जाएंगे, कल तमाम सदन में प्रधानमंत्री इस पर जवाब भी देंगे। ठीक है तिलक जी, अब आपको ये तो दिख गया कि राहुल गांधी ने इशारा किया
असंसदीय तरीके से इशारा किया, ये सब तो आपको दिख गया। राहुल गांधी ने मणिपुर पे जो सवाल पूछा वो आपको नहीं सुनाई दिया। देखिए अभिषेक जी, सवाल पूछना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्ष को बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। उनके पास जितने सवाल हैं वो पूछें। तो वो तो बोल हमारी रहे हैं पार्टी कि के सेना को सारे क्यों नहीं नेता उतारा अभी तक। पिछले 15 दिनों से कह रहे हैं कि हम सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। संसद ये चलने नहीं देना चाह रहे। खैर आए, आज संसद चली और आपने देखा वहां क्या हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है अभिषेक जी कि क्या आज देश में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ ये सब नहीं आते क्या? सर तो देखिए, वहां जो चीजें हो रही हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर कौन सवाल पूछेगा? नहीं ठीक है, तो आप पूछिए ना, आपको मना अभिषेक कौन कर जी, रहा है? सवाल आप भी तो तो यही सवाल है। पूछिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ ये कह करके आप नहीं बच जाएंगे कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ हो गया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ हो गया, अभिषेक जी, ये कह करके आप बच तो बिल्कुल नहीं भी जाएंगे। नहीं। मैं और मेरी पार्टी का एक भी नेता आज तक, जब से ये घटना संज्ञान में आई है, वहां त्वरित कार्रवाई की गई और की जा रही है। एक भी नेता ने वहां के विषय में ऐसी कोई बात नहीं बोली जो असंवेदनशील हो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर खड़े होके अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने जो कहा पूरे देश ने देखा। मैं कह रहा हूं, और ये क्या चाहते हैं? जैसे ही ये घटना संज्ञान में आई, तुरंत वहां की सरकार ने, केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और अभी कार्रवाई जारी है वहां पे। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि सेना अगर चाहे तो 1 घंटे में, भाई वहां कौन है? सेना ही तो लगी हुई है। आप क्या चाहते हैं? मणिपुर के लोग हमारे भाई बहन है, कोई बाहर के लोग नहीं है वो। क्या हम उनके ऊपर गोली चला दें? क्या सेना हमारी गोली चला दे? ये नहीं होगा। जो तरीके हैं इन सब चीजों को शांत करने के या हैंडल करने के, वो सरकार कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार की पूरी नजर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की पैनी नजर बनी हुई है 24 घंटे वहां के मुख्यमंत्री से, और बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे टच में है और वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी। लेकिन अभिषेक जी, सवाल ये है, हाँ। क्या मैं फिर बार बार यही पूछ रहा हूं, क्या बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वगैरह जो यहां जो घटनाएं घट रही हैं, झारखंड वगैरह में, क्या वहां के ऊपर सवाल पूछने के लिए किसी दूसरे देश से आदमी आएगा? नहीं, आप पूछिए ना, आप वहां हम पूछ रहे हैं, विपक्ष में क्यों नहीं आप जवाब दे पूछिए। रहे? आप देखिए आज क्या हुआ है आप वहां। पूछिएगा। हमने पूछा, आज गृह मंत्री जी ने भाषण दिया और सारे बंगाल में आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप सवाल पूछिए टीएमसी से, क्या दिक्कत है? झारखंड में आप ही मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, पूछिए। राजस्थान की बात करते हैं, वहां आप विपक्षी पार्टी हैं, आप पूछिए। ये भाग रहे हैं, ये हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो वो भी तो कह रहे हैं कि मणिपुर पे आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो बंगाल में हो रहा है, वहां भी निर्वस्त्र करके महिलाओं को और लड़कियों को रेप और बलात्कार की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। उनके बारे में ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? उनके उस स्टेट के, उन राज्यों की ये चिंता क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल ये है। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। और साथ ही साथ जो तिलक जी ने कहा कि लोग तो हमारे ही हैं, हम सेना उतार दें और वहां पे फिर क्या गोलियां चलवा दें? शर्म अगर इनको नहीं आती कि राजस्थान बंगाल की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि राजस्थान में कितने थाने लूटे गए? क्या ये बताएंगे कि राजस्थान और बंगाल में कितनी महिलाओं को परेड करवाया गया नग्न करके? क्या ये बताएंगे कितनी हत्याएं रोज हुई? अभी सिर्फ 4 दिन पहले एक लड़की को मार के आपका तंदूर में डाल दिया गया। स्वयं कह रहा आपको है। शर्म आनी चाहिए। प्लीज, मैंने अरे प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने आपके बीच में प्लीज नहीं प्लीज बोला। करके ही आपने डिबेट देश का की बेड़ा तरह गर्क किया हुआ डिबेट है। करिए, मेरे बेहतर सवाल का जवाब दीजिए। जिस बच्ची को मार के तंदूर में डाल दिया गया उसको वापस लाइए आप, उसका सवाल का जवाब दीजिए आप पहले। ये कौन से संविधान में लिखा है कि मार के, काट के और उसको तंदूर में जला देंगे आप? और मुझे कह रहे शर्म आनी चाहिए। महोदय, शर्म बिल्कुल आनी चाहिए कि मणिपुर की घटना से भागने के लिए क्या इस देश में होने वाले हर अपराध की आप तुलना मणिपुर से करते हैं? एक भी नेता शर्म को नहीं आती? का नाम इतनी बताइए हत्याएं, जो इतने बलात्कार मणिपुर में हो गए, जवाब आपके प्रधानमंत्री को बोलने का मौका नहीं मिला। एक नेता का नाम 80 दिन बताइए, बाद आपकी प्रधानमंत्री से सरकार लेकर तब गृह उस पे मंत्री मुंह तक। खोलती है। बताइए मेरा शर्म कौन सा नहीं नेता इस आती? सवाल के जवाब से पूरी भागा है? सरकार को बताइए और मुझे। सभी लोगों को बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे बेशर्मी का प्लीज पराकाष्ठा बीच आप में लोगों बोलना की है। बंद करिए, मैं आपके बीच में अब नहीं बाकी बोला, जो डिबेट अरे की बीच तरह में डिबेट छोड़िए भैया, करिए। ये जो 3 या आप 4 लोगों- स्टेट के जो मैं नाम ले रहा हूं, ये इस देश में है या नहीं है?
ये इसका सवाल का जवाब दीजिए आप। अरे मैं बता यहाँ पे महिलाओं को निरस्त करके घुमाया जा रहा है। तिलक जी सुन तो लीजिए, वो इसका जवाब ही जवाब तो दे रहे हैं। आबरू लूटी गई। तिलक जी, वो बताइए, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। तो मणिपुर की तुलना राजस्थान बिहार से करने की ये मूर्खता मत करिए। यद्यपि आप लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता ये देश स्वीकार नहीं करने देश वाला। देख रहा है इस कौन मूर्ख देश है और में कौन 80 समझदार दिन है। बाद प्रधानमंत्री तब देश देख बोलते रहा है, आज हैं। देश ने संसद में देखा हाँ बिल्कुल इस बिल्कुल, आप अभद्रता लोग हैं का मूर्ख। परिचय दिया राहुल गांधी ने। वहां पे महिलाएं बैठी हुई है, महिला मूर्खता सांसद बैठी की हुई है, पराकाष्ठा और है। ये जो अभद्र जो टिप्पणी की गई, अरे जो ठीक है, इशारे किए छोड़िए। गए, लोकतंत्र का मंदिर वहां कोई पे फ्लाइंग अभद्र किस दिया इशारा जाता नहीं है। किया गया, ये सब कौन से बेशर्मी संविधान है में आप आप पढ़ के लोगों आए की। हैं? और मुझे जवाब दीजिए, फ्लाइंग किस देने के लिए पार्लियामेंट किस बनाया महिला गया है की क्या? बात- किस महिला के लोकतंत्र आरोपों के पे हम मंदिर में बोले? अभद्र इशारे करने के अरे लिए वो वो एक महिला सेकंड, जो- अब बनाया तिलक जी गया उनको संसद। सुन तो लीजिए, तिलक जी उनको सुन तो लीजिए। बोलिए अरे- सुधांशु जी, बोलिए। अरे भाई, किस महिला की बात कर रहे हैं जो अपनी मित्र की पति के साथ अब वो सब मत वेरी गुड, कहलवाइए। बहुत अच्छे। मैं जानता और था तो कि ऐसी आप लोग बातें ये कितने देश समझदार स्वीकार हो। नहीं अभी करेगा। मुझे मूर्ख कह रहे थे, अब अपनी मूर्खता का आप ठीक है। परिचय दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल समझदार। हाँ, मैं अब समझ गया आपका लेवल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आज मणिपुर को आखिर मिला क्या। शब्द बाण खूब चले, लोकसभा में आज जमकर वार और पलटवार हुए। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। हम संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, आज जिस तरीके से बयान हमने देखा, जो वार और पलटवार हमने देखे, इसके बारे में जरा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जब आज चर्चा की शुरुआत की, किस तरीके से आप देखते हैं, ये पॉलिटिकल था या वाकई में मणिपुर की चिंता और पार्लियामेंट्री चीजें थी? राजनीतिक लोग जब कभी भी सदन में बात करेंगे तो देश के किसी भी हिस्से के बारे में चर्चा यदि वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चिंता भी होगी और अपने पार्टी के बारे में भी चिंता स्वाभाविक है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मूल बात पे हम ये आते हैं कि कमाल की राजनीति आज कल देश में देखने को मिल रही है कि देश की बहू बेटियों की नंगी परेडें निकाल रही हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग दे दिया। हम इससे आगे की बात करते हैं, इससे निकलते हैं ना। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आज अविश्वास प्रस्ताव पे बातचीत यदि हो रही थी तो उस मूल मुद्दे पे बात हो रही थी जिसपे कोई चर्चा नहीं करना चाहता था और इतनी बड़ी घटना हो गई कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो गई। चर्चा कौन नहीं करना चाहता था संजीव जी? कौन चर्चा नहीं करना चाहता था? इसीलिए तो मैंने कहा कि शुरुआती दौर में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर के मामले में देश के प्रधानमंत्री से कहा कि आप इस पे आइए और सदन में एक स्टेटमेंट दीजिए। पहले वो 264 का नियम का हवाला देते हुए मैं कोट कर रहा हूं, गृह मंत्री का सदन में दिया हुआ यह बयान है कि चर्चा के लिए मैं पहले दिन से तैयार हूं। सदन में दिया गया बयान है गृह मंत्री का। देखिए सदन, हाँ, गृह मंत्री का सदन में दिया हुआ बयान है, लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या चाहती? 224, इसीलिए मैंने कहा कि 264 के तहत, कानून के तहत विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि जो चर्चा हो उस पर देश के प्रधानमंत्री संजीदगी के साथ आके बयान दे, और सदन ये चाहता था या सरकार ये चाहती थी कि उसका गृह मंत्री स्टेटमेंट दे और सारे बयानों का जवाब दे या जो कुछ भी बोलना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी, देश के प्रधानमंत्री किसी क्रिकेटर के हाथ में या उंगलियों में चोट लग जाए तो उस पर ट्वीट करने वाले देश के प्रधानमंत्री इतने बड़ी घटना को 36 सेकंड में निपटा देते हैं। और विपक्षी पार्टियां यदि इसमें मतलब गृह मंत्री का बयान कोई मैटर नहीं करता है क्या? मतलब अगर इतनी ये कोई घटना है, गृह मंत्री का बयान मैटर करता है या नहीं? अभिषेक जी, सदन का नेता कौन होता है? संसद में जो नेता है वो कौन है? वो तो सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री है ना। देश के प्रधानमंत्री ऐसे संजीदगी वाले मुद्दे पे यदि सदन में आके नहीं स्टेटमेंट देते हैं तो वो कब आएंगे और क्यों? सदन के गलियारे में 36 सेकंड में निपटाते हैं और सदन में अंदर जाने से वो कतरा रहे हैं। सवाल ये है कि जो सवाल मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि जो सवाल पूछे गए, एक आम आदमी होने के नाते जो सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब क्या नहीं मिलना चाहिए देश को? क्यों इतने दिन हो गए? फेल्योर कौन था? मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ, ये दोहराना ही कहा जाएगा कि मणिपुर की सरकार फेल्योर थी, केंद्र सरकार फेल्योर थी, या ज्वाइंट दोनों फेल्योर थे, या जानबूझ करके दवाएं नहीं दी गई वक्त पे कि जानबूझ करके वहां एक चीज अब संजीव जी आप बताइएगा, मणिपुर की जो घटना है, क्या उस घटना में जो घटना सामने आई जब उसके बाद क्या
केंद्र सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस लिए गए या नहीं लिए गए? एक्शंस लिए गए या हम तो नहीं? यही कह रहे हैं हम तो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप जब इसको एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपने देखा कि दिल्ली में जब दंगे हुए थे क्या परिस्थिति आन पड़ी। 24 घंटे से ज्यादा गृह मंत्रालय चुप रहा, हाथ पर हाथ रखे रहा और दिल्ली को जलते रहने थे। हाँ, स्थितियां जब बिगड़ गई उसके बाद में सारे संजीवनी के साथ खड़े हुए। ऐसी क्या परिस्थिति, क्या ऐसा नहीं है? ये बात बिल्कुल राहुल गांधी ये बात कह रहे थे कि देश की सेना इतनी सक्षम है कि यदि चाहे तो मणिपुर में कितना भी बड़ा दंगा क्यों ना हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे गर्व है अपने देश की सेना पर कि यदि वो चाहती नहीं तो फिर उसमें अगर सेना सख्त होती है और गलती से अगर किसी की मौत होती है फिर सवाल वहां भी उठ जाएंगे तो कि आपने कैसे सेना को उतार दिया, हमारे देश के ही तो लोग थे। तो क्या 150 से ज्यादा लोगों की जान चली जाए आपसे न पूछा जाए? 500 से ज्यादा घर जला दिए जाए? तो सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछने के लिए 4,500 सवाल तो इसीलिए तो मैंने कोट किया कि गृह मंत्री का ये बयान है, सदन में दिया गया बयान है कि मैं चर्चा के लिए पहले दिन से तैयार हूं। ये सदन में दिया गया, ऊपरी सदन में दिया गया बयान है। एक नई परिपाटी चल पड़ी है। अभी तक लोगों को ये आरोप लगाते हुए हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि विपक्षी पार्टियां सदन नहीं चलने देना चाहती है और वो हंगामा करती है। पिछले कुछ दिनों से जब आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखाई देगा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सदन का मतलब क्या रह जाता है जब आप कानून बनाते समय बहुमत से ध्वनि मत से कानून बना देते हैं और कानून वापस लेते समय भी चर्चा नहीं करते हैं और उसी तरह से चुपके से वापस ले लेते हैं। सदन का मतलब यही होता है कि वहां पर बैठे लोग, जो लोग माननीय हैं, किसी भी मुद्दे पर इस तरह की जब गंभीर तक कटाए तो खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आखिर बार बार अब विपक्षी पार्टियों को विपक्ष सदन चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? इससे पहले यदि दूसरे पार्टी की सरकारें थी उस समय तो बड़े दौर गर्व से कहते थे कि आपकी जिम्मेवारी है, आप चलाएं, आपको कैसे मैनेज करना है आप देखें। लेकिन आज ये विपक्ष के ऊपर डाली जा रही है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। अब मैं अरविंद जी के पास आ रहा हूं। अरविंद जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जो हमने देखा सदन में, चाहे राहुल गांधी की बात रही हो, स्मृति ईरानी की बात रही हो या गृह मंत्री अमित शाह की बात रही हो, हमने अगर इनके भाषण को आपने भी पूरा सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं, आप देखें तो ये शायद पार्लियामेंट्री कम, पॉलिटिकल ज्यादा रहा, मणिपुर पे फोकस्ड कम, बाकी चीजों पे फोकस्ड ज्यादा रहा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यही ओपनिंग कमेंट के अंदर मैंने भी बोला था कि शायद मणिपुर के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, इट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिक्स विद इन द पार्लियामेंट। क्योंकि 2-3 शब्द ऐसे बोले गए हैं राहुल गांधी जी द्वारा जो शायद मिनट्स में रखना चाहेंगे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं होने चाहिए। पीएम इक्विवेलेंट टू रावणा, ही ओनली लिसन्स टू 2 पीपल। ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, जब शूर्पणखा बताते हैं महिला सांसदों को, आप जरा मेरे को बोलने तो दो ना, आप बीच में मत आइए, मेरे को बोलने दीजिए। मैं मणिपुर पे नहीं डिस्कस कर रहा, मैं पार्लियामेंट के डिस्कशन पे बात कर रहा हूं जो अभिषेक जी ने मुझसे पूछा है। मुझे आंसर दे ले दीजिए, उसके बाद आपके पास पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। प्लीज फॉर अ मैटर ऑफ अ मिनट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक है या गलत है, मैंने कहा ये वर्ड बोले विच इज नॉट पार्लियामेंट्री। दूसरी बात, जो सबसे पहले उनकी काफी पहले लाइन आई थी कि भारत माता की हत्या हुई है, मेरी माता की हत्या हुई है, These are not the words to be used in parliament। ये बड़ा क्लियर है। अब रही बात, फिर वापस आते हैं मणिपुर की। आपको मणिपुर आज के कंटेक्स्ट के साथ साथ इतिहास भी देखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मारा जाए। प्लीज बीच में मत बोलना, मैं इसीलिए पहले ही बोल दिया। जो हुआ है इसकी शुरुआत क्या हुई, जब ओपीएम की खेती को रोकने के लिए और रिजर्वेशन जो डायरेक्ट एचसी से आई थी की बात हुई, उसके बाद पता नहीं सरकार ने कितने रोकने का प्रयास करा, लेकिन जो भड़काने का प्रयास हुआ उसका नतीजा है कि आज जो अनफॉर्चुनेट वहां पर हो रहा है। तो गलती दोनों तरफ की तालियां दिख रही हैं, ना कि एक तरफ की कि सरकार ने कुछ नहीं करा। नहीं अरविंद जी, एक और चीज, क्योंकि मणिपुर को क्लोज से आपने देखा है और मैंने खुद आपके साथ, मुझे लगता है ये तीसरा या चौथा डिस्कशन होगा मणिपुर पे, तीसरा या चौथा डिस्कशन होगा। जो हाईकोर्ट का फैसला रहा उसके बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की, करेक्ट, गृह मंत्री ने आज एक एक चीज बताया कि हमने किस तरीके से एक्शंस लिए। आपने क्लोजली इसे देखा है, मणिपुर में एक्शंस लिए गए या नहीं? मणिपुर में एक्शंस हुए थे,
लेकिन शायद वो एक्शंस दूसरे भड़काने वालों वो जीत गए जो आज जीतते हुए दिख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्शन हुए हैं, लेकिन और इसके अंदर अभी जो एक बात आई है शायद वो बात मणिपुर में भी निकल कर आएगी, जो न्यूज़पेपर कहता है कि द चाइनीज हैंड द मनी गेटिंग इनटू इंडिया, शायद क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उसका क्लोज है और वो नॉर्थ ईस्ट को अपना बहुत दिल से क्लोज मानता है, वो शायद 24 के चुनावों से पहले वहाँ ज़्यादा कुछ कराना चाहता है। भगवान ना करे किसी और स्टेट में फैले, सेवन सिस्टर्स में, लेकिन तो ये बात भी निकल कर आ सकती है। अगर ये स्थिति है तो फिर तो कमजोरी हमारी है कि ये हम फंडिंग को रोक नहीं पा रहे हैं। फंडिंग हम रोक नहीं पा रहे हैं। अगर ये मैं एज अ इंटरनेशनल बैंकर बता रहा हूँ, बैंक्स चाह के भी हर चीज नहीं रोक पाते ऐसी फंडिंग्स की। हाँ, गवर्नमेंट का ये फेलियर होगा कि उसको अभी लेट पता चला है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कुछ कर नहीं रही। अब धीरे धीरे नाम सामने आने शुरू हुए हैं। दिस विल बी अ हैवॉक ऑन ऑल दोज पीपल जो वो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी बोलना चाह रहे थे, अब बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि हम मान ली 80 दिन तक, आज गृह मंत्री खुद बता रहे थे 4 मई को उन्होंने ये किया वो किया, और ये भी इसी सरकार द्वारा बताया गया ना कि वो उस महिला का जो वीडियो वायरल हुआ वो 4 मई का है। 4 मई, आज 4 महीने हो रहे हैं, इस सरकार ने क्या किया? आपने डीजीपी बदल दिया, हम कह रहे हैं मान लिया आपने सब कुछ किया, लेकिन उस एक्शन का क्या हुआ? आज 4 महीने के बावजूद क्या वहां आग थमी? क्या वहां हिंसा रुकी? 5000 से ज्यादा पुलिस थानों से हथियार लूट लिए गए, वो वहां के लोगों के पास हैं, और उन लोगों के पास है, उन उग्रवादी संगठनों के पास है जिनके साथ चुनाव में भाजपा ने समझौता किया था। मैतेई समुदाय से आने वाले उग्रवादी संगठनों के पास है। इसका मतलब, और खुद मुख्यमंत्री उस समुदाय से आते हैं, इसका मतलब ये है, और मणिपुर की कुकी महिलाएं बोल रही हैं, खुले रूप से मैतेई समुदाय को वहां छूट दी गई। ये किस ओर इशारा करता है? पिछले 5 सालों में 27% ओपीएम की खेती बढ़ी। ये वन विभाग की रिपोर्ट है कि इससे ज्यादा वन काट दिए गए और वहां ओपीएम की खेती बढ़ाई गई। आप पूरी तरह मणिपुर को नशे और गैंगबाजी में लिप्त करना चाहते हैं, ये काम सरकार कर रही। सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं थी कि मणिपुर के अंदर शांति हो। अगर ऐसा है, सरकार इतनी ईमानदार है तो 80 दिनों तक उफ क्यों नहीं की? जब करप्शन को और नशे को बढ़ावा दे रही है, वीडियो वायरल होता है उसके बाद आपको आधार पे आप ये ख्याल कह रहे हैं सुधांशु जी, उसके बाद आपको ख्याल आता है कि ऐसा हो गया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री 30 सेकंड बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे जो मनाएगा, नीति करते हैं। मैतेई समुदाय से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं भैया? हिंदू आपके दुश्मन क्यों बन गए? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे लिए सारे समुदाय बराबर हैं। हर महिला में किसी समुदाय का नाम मत लीजिए। वो सिर्फ उस महिला का महिला वहाँ जो पिछले 50 सालों से जो परिस्थितियां बनी हुई है वो कांग्रेस की देन है, आप ही लोगों ने दिया है। उस दृश्य को देख वहाँ की जो स्थितियां हैं वो आप ही लोगों ने बनाई हुई है। आंसू नहीं है, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। इस देश में दंगों की आग पे रोटियां सेकना चाहते हैं ये लोग इस देश को खून की नदियों में तब्दील करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, जो सिखों को जो मारा था आपने ना केरोसिन जला के डाल के, खुले बाजार में लुटवाना चाहते हैं, में टायर डाल के लोग हैं। ये आप लोगों का इतिहास है, हमारा इतिहास नहीं है। तो मुझे अपना इतिहास नेशनल चैनल पर बैठ के मत दोहराइए। कोई 84 के दंगे याद है या मैं याद दिलाऊं? इतिहास की बात मत करिए। 84 के दंगे याद है या मैं याद दिलाऊं? आप लोग राहुल गांधी को आपने जो दिल्ली के अंदर जो बिरुआ कॉलोनी बनी हुई है, आपने वहां क्यों नहीं भेजा? राहुल गांधी से पूछिए कि वो जो बिरुआ कॉलोनी है सिखों की महिलाएं हैं, इतिहास की बात मत करिए। इतिहास में आपके पास रोने के अलावा आप वहां कब भेजेंगे? एक सेकंड, सुधांशु जी, कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराता। अरविंद जी एक सेकंड, अरविंद जी करते हैं, जिस नहीं, चीन की एक बात सेकंड करते हो ना, डिटेल नहीं वो होने चीन दूंगा, के मैं वहीं वापस प्रधानमंत्री को झूला लाऊंगा। सुधांशु जी एक सेकंड, साबरमती में एक सेकंड सुधांशु जी, आज सुधांशु जी एक सेकंड। मणिपुर में जो स्थिति कुकी और मैतेई समुदाय के बीच है वो आज की है। आज की जो आग लगी है सर, एक आग आज है, मेरा सीधा सा सवाल वाला नहीं कोई है सर। मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो दंगों की आग क्या ये मसला आज का है? इसलिए भाजपा ऐसा कर रही है। नहीं, एक सेकंड सर,
मसला आज का है, भाजपा को भूल जाइए। अरे मसले से मसला क्या आज- होता है, अरे लड़ाई तो सर- भाई भाई में होती है। लेकिन भाई भाई में तब तक दंगे नहीं होते जब तक कोई भड़काने वाला नहीं होता। वो हाँ, तो भड़काने वाली ये भाजपा- भड़काया कौन है? मोदी ये जी मैं डबल इंजन की यही बात कर जानना रहे हैं। चाहता हूं। डालने अरे वाले और आपका भड़काने डबल वाले इंजन आप कहाँ ही गया? लोग हैं। तिलक जी एक सेकंड, हाँ अब अरे ये डबल चीज इंजन आपने कहाँ अच्छी गया? बात कही कि इसीलिए बिना भड़काए। मोदी जी नहीं जो मुंह दिखाने अरे लायक नहीं सुधांशु बचे जी हैं। सुन तो लीजिए, मोदी भड़काया किसने? जी भड़काया किसने? भाजपा ने, भाजपा भाजपा ने। सरकार आपकी, लोग हाईकोर्ट- आपके समुदाय से आने वाले लोग, उस उग्रवादी संगठन का खुला हाथ है कौन जिसके से साथ समुदाय चुनाव से में आने आपने वाले? समझौता किया। कौन से ये लीगल समुदाय? डॉक्यूमेंट मत दीजिए, मैं नहीं लॉजिकल बात कहता। कीजिए। सर, फर्जी कौन वाला सा मत समुदाय? कीजिए चैनल पर बैठकर। कौन से समुदाय से आने वाले? अरे मुख्यमंत्री जी किस समुदाय से आते हैं? समुदाय से क्या लेना देना? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी किस सबके लिए समुदाय से बराबर आते होता है। हैं? अच्छा सुधांशु आज जी, ये टीवी पर 4 बैठ के महीने दंगा के फैला रहे हैं। बावजूद आपके सुधांशु जी, पास सेना क्या- होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद अगर आप सुधांशु वहाँ जी, हिंसा नहीं क्या रोक जो पा रहे हैं, मणिपुर में तो इसके हिंसा लिए जिम्मेदार भड़की कौन उसके है? लिए वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? जो हिंसा भड़की वो मुख्यमंत्री ने भड़काया, डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री का ने नारा भड़काया। देती है भाजपा, उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, इसीलिए संसद के गलियारे ठीक तक है। आते हैं लेकिन संसद में मुंह ठीक नहीं है अरविंद जी 10 कल सेकंड में आएंगे, जल्दी क्या से रिप्लाई बोलेंगे? आपको- डबल अरविंद जी इंजन 10 की सेकंड में आप सरकार जल्दी से फेल हो रिप्लाई गई है। कीजिए, फिर मैं तिलक जी के पास जाऊंगा। जल्दी से 10 सेकंड में अरविंद जी रिप्लाई। देखिए जो बात कह रहे हैं ना, मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए ये बोलूँगा कि ये 2024 के चुनावों की तैयारी है और ये बहुत कुछ ऐसा ही होने वाला है और होता रहेगा, ये दिखाने के लिए कि द करंट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए ये कहना कि डबल इंजन की सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी का भी हो, वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट में रॉयट्स हो, वो नहीं भड़काता रॉयट्स को। हाँ, अरे जब यस लेंगे तो आप अपयस कौन प्लीज- लेने आएगा? आप प्लीज बोलने दीजिए, आपको सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो अपनी बात रखिए ना, बीच में मत आइए ना। मैं बोल रहा हूं किसी के बीच में ना, मुझे जल्दी शौक से है 10 बोलने सेकंड में का। जल्दी से अरविंद मैं जी। बस यही कहा, मेरा yes सिर्फ लेंगे यही तो पॉइंट है ठीक है, कि सुधांशु ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है, नूह में भी हो गया और कहां कहां नहीं, आगे उम्मीद दिख रही है हो जाएगा। अब कितनी गवर्नमेंट्स रोक पाएंगी ये देखने वाली बात है। ठीक है तो तिलक जी देखिए, हिंसा भड़की, कई लोगों के जान गए, लाखों लोग जो हैं वो परेशान हैं और हजारों लोग अपना घर छोड़ करके इधर उधर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। जिम्मेदारी आपको तो लेनी पड़ेगी क्योंकि सरकार आपकी है। आपको इस चीज के लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और अभी तक वहां चीजें कंट्रोल में नहीं है तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आप देखिए अभिषेक जी- इतिहास भले ही गिना सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी तो आज की आपकी है। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है, वहाँ धीरे धीरे जिंदगी जो है वो पटरी पे लौट रही है, स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लोग तो मुझे समझ में नहीं आता क्या मुंह लेकर के टीवी पर बैठ के ये इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है ये आज की नहीं है, ये पिछले 50 सालों से वहाँ पे ये हालात हैं। क्या वहाँ अरे 50 आप ये सालों से बताइए भाजपा की आपकी सरकार डबल है? वहाँ इंजन पे की सरकार क्या कर रही क्या थी? 50 आपका साल से वहाँ पे मुख्यमंत्री भाजपा क्या की कर सरकार रहा है? था? हमारी आप 4 सरकार महीने ये होने कर के रही है बावजूद अगर कि आप वहाँ रोक पर- नहीं पाते अरे तो भैया इस्तीफा सुन दे लीजिए। दीजिए ना महाराज। हमारी ही कोई सरकार थी कुर्सी कि वहाँ पे है, स्थितियाँ जनाजा कंट्रोल नहीं में आ है। गई। आप लोगों की सरकार कुर्सी होती तो है, आपने जैसे जनाजा दिल्ली में नहीं दंगे है, कराए थे ना, उतर जाइए सिखों को महाराज, आपने अगर मरवाया आपके था, बस का नहीं है। गले में टायर छोड़ डाल डाल के दीजिए, और डबल केरोसिन इंजन डाल की डाल बातें के। बंद कर दीजिए। राहुल गांधी संसद में केरोसिन का जिक्र कर रहे थे ना, ये सब बातें वो बंद उनको कर 84 वाला दीजिए। दंगा याद आया होगा जब सिखों के ऊपर केरोसिन डला डला के इस मारा पूरे गया था। देश को अरे भाई केरोसिन सुनिए, लगा बीच में देना आप बोलिए। लोग चाहते हैं। इस पूरे चलिए देश को अच्छा ये बता दंगों की आग दीजिए, में झोंक सुन देना लीजिए, चाहते हैं। चलिए ये बता दीजिए, चूंकि राहुल नफरत गांधी की आग पे ही आप लोगों की रोटी पकती है। राजस्थान की यात्रा पे कब लेकिन जाएंगे? ये ध्यान और ये रखिए, जो कश्मीर से हिंदुस्तान कन्याकुमारी की मोहब्बत जो से यात्रा चला की है, थी, मोहब्बत से तिलक जी, चलेगा। राहुल गांधी तो आज भी विधवा राजस्थान कॉलोनी में ही है, थे। जिसको आपने देश में सिखों की मोहब्बत औरतों की को विधवा दुकान बनाया खोलेंगे, था। नफरत ये हारेगी, यात्रा लेके मोहब्बत वहाँ कब जीतेगी, जाएंगे? इंडिया राहुल गांधी जीतेगा। आज भी जवाब राजस्थान में दीजिए, ही इस बात का थे, मुझे पता शायद है। भूल गए आप। तिलक जी शायद आप भूल गए, राहुल अरे गांधी आज भी राहुल जी तो राजस्थान में ही गए, थे। मोदी जी कब जाएंगे राजस्थान बताइए में ना। गए आज वो मोदी जी वो कब वहाँ जाएंगे? से मोदी जी ठीक क्यों है। छिपे हुए हैं? कहाँ जब छिपे हुए स्मृति हैं? ईरानी जी खड़ी देश हुई के उनके सवालों का प्रधानमंत्री जवाब होने देने के के लिए, नाते तो नरेंद्र वो मोदी जी अभद्र की इशारा पहली करके जिम्मेदारी थी मणिपुर के लोगों के जो बीच नहीं जाते, करना चाहिए वो उनका करके दुख वहाँ से दर्द भाग गए। बांटते, उन महिलाओं के साथ खड़े वो होते, वहाँ कहते राजस्थान हम के आपके लोगों दुख को- में शरीक। ठीक है, लेकिन सुन मोदी लीजिए जी भैया, क्या कर बोलने रहे नहीं देते हैं? यार। वो राजस्थान और बंगाल की को गिना रहे हैं। ठीक है आप सुधांशु ये जी बता और दीजिए, तिलक जी राहुल ठीक गांधी है। ने कितनी बार ये बंगाल शुरुआत का नहीं की। और राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का
और बाकी स्टेट का नाम लिया है आज पार्लियामेंट के अरे अंदर। ये बता दीजिए मुझे, कितनी प्रधानमंत्री बार जी नाम क्यों लिया? नहीं मणिपुर जा आप रहे हैं? बताइए ठीक है, मुझे, सुधांशु जी, बताइए तिलक जी, मुझे। अब शांत हो जाइए प्लीज। वो फ्रांस चले जाएंगे, ठीक है। अमेरिका चले जाएंगे, पूरी दुनिया चले जाएंगे, पूरी दुनिया लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर जो नहीं है जाएंगे। ऑफिशियल मणिपुर विजिट पे जाता हिंदुस्तान का है। हिस्सा नहीं है क्या? ऑफिशियल विजिट पे जाता है मणिपुर प्रधानमंत्री से को, आखिर जाना क्या भी चाहिए दिक्कत पूरे है दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को कि उसको अरे भैया, आग तैयारी में करके झोंके आया दे कीजिए रहे यार, हैं? कुछ भी बोलने ठीक है सुधांशु जी, शांति अब शांत हो बहाली जाइए नहीं चाह प्लीज। रही। आप तिलक जी बताइए ना, शांत प्लीज। भाजपा और ठीक है। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को दंगों की आग में झोंक कर ठीक क्यों है। खत्म कर देना चाहते हैं? ठीक है संजीव जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे जल्दी से चाहूंगा, सभी से क्लोजिंग कमेंट मैं जल्दी से लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त का भी थोड़ा सा अभाव है। संजीव जी, अब आज जो कुछ भी संसद में हमने देखा, सवाल मेरा पहला यही था कि मणिपुर को क्या मिला, और अब इंतजार है प्रधानमंत्री के बोलने का। इन शब्द बाण के बीच जो शब्द बाण चल रहे हैं उसमें मणिपुर के लिए तो कुछ निकल नहीं रहा। देखिए, यहाँ बैठ करके हम क्या समझे, क्या माने और किस चीज़ पे हम चर्चा करें, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम मणिपुर में यदि हालात खराब हुए हैं तो क्या हम उसके इतिहास को कारण मान लें, या फिर जिस तरह की चर्चा यहाँ हो रही है कि चाइनीज फंडिंग की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो हम कारण मान लें, या फिर हरियाणा में ये जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस के बावजूद भी उस तरह की घटनाएं घटती हैं, एक स्थिति बिगड़ जाती है, तो किसको हम कारण माने? सवाल हम किससे पूछे? सत्ता से पूछ बिल्कुल सत्ता से पूछा जाएगा। या विपक्ष से पूछे? पहले हमको ये तय करना। नहीं, बिल्कुल पहले सत्ता हम पक्ष विपक्षी से ही पार्टियों को सवाल पूछे जाएंगे। पहली बार देखने को मिल रहा है कि अधिकांश जगहों पे और सत्ता को जवाब देना, और ये जवाब नहीं देने पे अब देखना ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री यदि आते हैं कल सदन में तो वो किस तरह की बातें करते हैं, किन मुख्य बिंदुओं पे क्या विपक्षी पार्टियां जिन सवालों के जवाब के लिए उनको सदन में लाने पे मजबूर किया है, क्या वो भी इस मुद्दे पे ही खास करके बात करते हैं, या वो इतिहास की बातें करते हैं, या वो विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगा चलिए, इस चीज का भी इंतजार रहेगा। सुधांशु जी, हिंदुस्तान की निगाहें होंगी। सुधांशु जी, इन शब्द बाणों से मणिपुर को क्या मिलेगा? मणिपुर के लोगों का दर्द ये देश जान रहा है, देख रहा है। ये आज सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस सच को छुपाने की कोशिश 4 महीनों से की गई है, जिस दर्द को ढकने की कोशिश बार बार की गई है, जिस पे सरकार बोलना नहीं चाहती, प्रधानमंत्री जिस मुद्दे से बार बार भाग रहे हैं, मणिपुर के लोगों के दर्द को ये देश देखेगा, जानेगा, जान रहा है। इस अविश्वास प्रस्ताव की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये देश देखेगा कि मणिपुर के लोगों का दर्द क्या है, मणिपुर लोगों की पीड़ा क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, मणिपुर के हालात तो सुधरने चाहिए। शब्द बाणों से, इन शब्द बाणों से तो कुछ नहीं होगा। मैं श्योर करता हूँ मणिपुर ये के अंदर जिम्मेदारी तो स्थितियां सरकार बड़ी की है ना। तेजी हम से लोग लगातार यही कह रहे हैं कि सामान्य हो सरकार रही है, वहाँ का बहादुर, जनजीवन मणिपुर की जनता बड़ी को बख्श तेजी के दीजिए। साथ पटरी पे आ रहा है। अपनी सत्ता के अगर लिए मणिपुर विपक्ष की जनता को आना भी चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, वहाँ तो की ये माता आग बहनों लगाने की का आवाज़ एक जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग डालिए। कमेंट अरविंद जी, इन शब्द बाणों से मणिपुर को क्या मिलेगा? अरविंद जी 10 सेकंड में जल्दी से। यहाँ बैठ के या पार्लियामेंट में कुछ नहीं मिलने वाला। आज यदि हम पहले के दोनों राहुल गांधी जी का या स्मृति ईरानी जी का छोड़ दें, हमारे होम मिनिस्टर जी ने, देश के होम मिनिस्टर जी ने बहुत बढ़िया बातें विद एक्सप्लेनेशंस और डिटेल्स दी हैं। तो यही एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री बोलेंगे वो और भी बहुत फैक्ट्स लेकर आएंगे, या हो सकता है इसी चीज को भी रिपीट करे और काफी हद तक पता बिल्कुल, चलेगा और हमें कि अपने देश के गृह मंत्री पर भरोसा करना चाहिए, करना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।